नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं, मुझे इस बाबत जानकारी नहीं है कि मुझे बताइए कि उत्तराखंड प्रदेश का प्रभारी कौन है। भाई कसम से मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड का प्रभारी कौन है और प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहा है। सच बात तो आप लोगों को जानकारी दूं कि अभी पिछले कुछ 20 दिन पहले की यह घटना है कि मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर के पास एक रहीमपुर गांव है, उसके अंदर दलित और मुस्लिम समाज का एक झगड़ा हुआ था और बच्चों को लेकर वह झगड़ा हुआ था। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी प्रदेश लेवल का पदाधिकारी या फिर जिले स्तर का कोई भी पदाधिकारी ग्राम रहीमपुर के अंदर नहीं पहुंच पाया है। अब उल्टा सवाल अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं क्यों नहीं गया, तो अपनी जानकारी आप लोगों को बता दूं कि उस समय मेरे ऊपर 4 मुकदमे लगे हुए थे और मुझे परमिशन ही नहीं थी कि मैं रहीमपुर में जाकर दलित समाज के भाइयों को समझाऊं या मुस्लिम समाज के भाइयों को समझा पाता। साथियों, मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं जनता के बीच जाता और उस दलित समाज को और मुस्लिम समाज को समझाने का कार्य करता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी लीडर उस गांव के अंदर नहीं गया और उस गांव के लोगों से मैंने अब जानकारी ली कि पता चला कि बीजेपी के कुछ लोग आए थे और वहां पर कुछ भीम आर्मी के कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी प्रदेश के लेवल का पदाधिकारी या फिर कोई भी प्रभारी या विधानसभा अध्यक्ष या फिर जिला अधिकारी रहीमपुर के अंदर नहीं पहुंचे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं उस प्रभारी से मेरे सीधे सवाल हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या बहन जी ने आपको सिर्फ इसीलिए भेजा है कि आप जाइए प्रदेश के अंदर और जाकर वहाँ लोगों की कोई खैर खबर मत रखिए? गांव के अंदर दलित लड़ता है, मुस्लिम लड़ता है, तो उसके बीच कोई भी भाईचारा कायम ना किया जाए? अफसोस है मुझे और ऐसे पदाधिकारियों पर और ऐसे लोगों पर जो लोग केवल पार्टी के अंदर सत्ता के लिए बने हुए हैं। साथियों, आप लोगों को जानकारी दूं, मैं राव अकरम, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो पार्टी के साथ दिल से काम करता हो और एक व्यक्ति वो होता है जो केवल अपने समाज के अंदर अपनी चौधरी यानी चौधराट कायम रखना चाहता है। आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को बदनाम करते हैं और बहन जी के नाम पर कुछ गलत कार्य भी करते हैं। आपको जानकारी दूं कि बहुजन समाज पार्टी के वो लीडर शायद पता नहीं कहां चले गए, कहां से वह लोग आए थे और कहां चले गए कि अब बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड के अंदर दिन पर दिन ग्राफ गिरता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि एक ग्रुप के अंदर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति या कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कुछ लोग, इससे महसूस होता है कि पार्टी को ध्वस्त करने के पीछे इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। आपको जानकारी दूं कि जब पार्टी के अंदर ईमानदार व्यक्ति नहीं होंगे तो पार्टी कभी भी फल फूल नहीं सकती और यही कारण मेरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर रहा है। मुझे यहाँ तक नहीं पता कि मेरा प्रभारी कौन है, यानी मेरी पार्टी का प्रभारी मैं तो खुद प्रभारी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी पार्टी का प्रभारी कौन है। अगर जिस दिन सामने आएगा तो पता चलेगा, लोग झूठे उसके चमचे बड़ाई मारेंगे, ये कैटर का आदमी है, ये फलाना आदमी है, ये बहन जी के साथ का आदमी है। ठेंगा कुछ भी नहीं होते ये लोग, ये केवल लोग जो लोग पार्टी को नहीं चला सकते, मेरी निगाहों में वह जीरो हैं। शायद प्रभारी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा तो शर्म आनी चाहिए। प्रदेश के अंदर आइए, बहन जी ने जो आपको आदेश दिया अंदर आकर प्रदेश के और दलित समाज और मुस्लिम समाज में पहुंचिए। क्या भाषणबाजी करोगे तुम लोग? तुम लोगों को भाषणबाजी ही नहीं आती है। वक्त की राजनीति पर तुम लोग भाषणबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्लॉप व्यक्ति हो तुम लोग। वक्त की राजनीति पर जो व्यक्ति नहीं बोल सकता उसे जीने का और पार्टी के अंदर पद का कोई भी अधिकार नहीं होता।
श्रीमान जी, प्रभारी जी, मैं आप ही को कह रहा हूँ, जब तक बहन जी के आदेशों का, बहन जी एक ऐसी लीडर है जिनका पूरे हिंदुस्तान छोड़ पूरी दुनिया के अंदर नाम है। वो 4-4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनी। उन्हें तजर्बा है, उन्हें मालूम है, उन्हें यह पता है कि किस समय के अनुसार बात की जाए। अगर तेज तर्रार लीडर बहन जी के साथ रहेंगे तो बहन जी को उसका श्रेय भी मिलेगा और पार्टी को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। प्रभारी जी, आप मुझे बताइए कि पार्टी का क्या उद्देश्य है, बहुजन समाज पार्टी का क्या उद्देश्य। आपसे सवाल है मेरा, मुझे बताइए कि आपका क्या कर्तव्य है, मुझे बताइए कि बहुजन समाज का क्या उद्देश्य है, मुझे बताइए कि बहन जी के द्वारा जिस प्रकार से तुम्हें आदेश दिए गए हैं, क्या आप लोग उन आदेशों पर खरा उतरोगे। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद आप भी ऐसे ही चले जाओगे जैसे पिछले प्रभारी चले गए हैं। आप रास्ते पर आइए, हम जैसे नौजवान आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह एक बार मौका दीजिए, हलक से जुबान निकाल लेंगे, बोलने का माहिर हो, एक बार आमना सामना करा दीजिए, पता चल जाएगा कि जनता के बीच वही लीडर कामयाब होता है जो यथास्थिति की राजनीति जानता हो और समझता हो। 4-4 मुकदमे इस बार मेरे ऊपर हुए हैं, केवल यही कि लोग डरने लगे थे कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और बोलूंगा, लेकिन जिस प्रकार से मुझे 4-4 मुकदमे नेताओं के द्वारा दिए गए हैं, शुक्रिया है उनका भी, लेकिन अफसोस है कि इस रहीमपुर गांव के अंदर मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि मुझे बैन था, मैं जनता के समक्ष नहीं जा सकता था। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे प्रदेश के प्रभारियों से, का आप लोग आए, इन लोगों के अंदर जो मनमुटाव है दलित और मुस्लिम समाज के अंदर, उन लोगों का फैसला कराएं और उन लोगों को भाईचारे का सबक सिखाएं और उन लोगों के बीच में बैठिए। प्रभारी जी, आप लोग अपने पदाधिकारियों को आप आदेश दीजिए। जय भीम, जय भारत। मैं हूँ राव अकरम, खुदा हाफिज।